बेटी की आंख में हो गया कैंसर, पत्र है उसका। कहीं बैठी है वो बेटी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दे बेटा। अगर कहीं बैठी हो वो बेटी तो हाथ हिला सकती है। आपके वाले पंडाल में हो तो आप भी बता सकते हैं अगर वो बेटी कहीं बैठी हो तो। सनत कुमार, केवल्य, पूनम केवल्य, निवासी सकलतरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। 3 वर्ष की उसकी आयु है। कहीं बैठी है बच्ची? अगर कहीं बैठी हो उसके परिवार वालों के साथ तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी भाव्या के सीधे आंख में कैंसर हो गया। हमने डॉक्टर को दिखाया, बिलासपुर में दिखाया, रायपुर में दिखाया, पर डॉक्टर ने कह दिया ये जो कैंसर है इसमें बचने के चांस नहीं है। बिलासपुर रायपुर दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा इसमें बचने के चांस नहीं है, ये बच्ची बचेगी नहीं, क्योंकि कैंसर पूरे आंख के माध्यम से शरीर के अंदर आ गया। तब किसी एक पड़ोसी ने कहा कि इस बच्ची को अब अपन यहां से हैदराबाद ले जाते हैं। हैदराबाद में अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा इस बच्ची के बचने की कोई गारंटी नहीं। डॉक्टर ने कहा कीमो करके देख लो, अगर थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, पर बच्ची बचेगी नहीं। हम उसको दिखाकर वापस ले आए। पड़ोसन ने फिर कहा अपन हैदराबाद दिखा जाए हैं, रायपुर बिलासपुर कर दिया है, डॉक्टर ने कहा है कि हम कीमो करने को तैयार हैं। अब एक काम करते हैं, इस बच्ची को रोज शिव जी के मंदिर लेकर चलते हैं, भोलेनाथ जी पर जल चढ़वाएंगे, वो जल इसकी आंखों पर लगा देंगे, और रोशनी तो आंख की चली ही गई है, कैंसर तो इसको हो ही गया है, तब फिर वापिस अपन इसका कीमो करवाते हैं। भोलेनाथ जी पर भरोसा कर कर शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और उसको वापिस 1 महीने के बाद हैदराबाद ले गए। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब इसका कीमो चालू कर दीजिए, आप चाहें तो इसका ऑपरेशन करना चालू कर दीजिए। अब हम भोलेनाथ जी को इस बेटी को दे दिए हैं। हमने इस बेटी को शंकर भगवान को दे दिया। अब ये बेटी शिव जी की है, बचेगी कि ना बचेगी ये उसके हाथ में। जैसे ही कीमो करवाने के लिए आतुर हुए और दिखाना प्रारंभ करा, जांचें प्रारंभ हुई, बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरी बेटी की आंख का कैंसर समाप्ति पर आ गया और उसकी रोशनी आंख की आ गई। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने आई हूँ, जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। उस बेटी के मैंने फोटो भी लगाए। अगर वो बेटी यहाँ बैठी, इसमें लिखा है कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारा पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। अगर आप बैठे हो तो यहाँ व्यासपीठ पर उस बेटी को ला सकते हो। उसके फोटो यहां लगे हुए हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक फोटो में बेटी की जो आंख में कैंसर है वो, और दूसरा फोटो जो मेरी बेटी ने वापस देखना चालू करा, वो दोनों फोटो इसमें लगाए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर
घर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे फसाए, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहे। यही वो बच्ची है, 3 वर्ष का है, राइट आंख में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था नहीं बचेगा, पर बाबा देव अधिदेव महादेव ने आंख की रोशनी भी दी है और कैंसर भी मिटाया है। ये शिव तत्व है, ये शंकर। दो बच्चे, उसके पिता नहीं है, मर चुके हैं। अमृता माता का नाम है, बच्चों का नाम ओम और राधे है। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय वो आ जाता है। मां तू कहती है बच जाएंगे, वो कहता है मर जाएंगे। वो है बेटी कहती है मुझे दिखता नहीं है एक आंख से, मां वो देवी देगा। आज उस बच्ची को बेलपत्र देकर जो खुशी हमको मिली होगी, वो दुनिया की सारी दिवालियां फीकी है उसके आगे, सारी दिवालियां फीकी है। फिर लोग गाली दे, अब शब्द का है, पर वो ठीक हो गई ना, बहुत है। जल मिल गया ना शिव को, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना, ठीक है, उसकी स्वीकृति है, हम स्वीकार कर लिए। अगर पापा ने दिए हुए धन से ये गुल्लक फोड़कर अपनी मां को ठीक कर कर अगर यहां तक लेकर आए, तो बाबा भी स्वीकार कर लेता है। उसको मालूम है इसकी गुल्लक छोटी है, पर मेरी गुल्लक छोटी नहीं, मैं जब दूंगा तो छप्पर फाड़ कर दे दूंगा। ये उसको मालूम है, ये उसके ध्यान में है। क्या नहीं दे देता है वो भाई। जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देता है मेरा महादेव। क्या नहीं देता। इन पत्रों में केवल आपका प्रेम और शिव के प्रति समर्पण है। शिव है। लोग कहते हैं तुमने महादेव को देखा है? हमने कहा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल उसकी एक कृपा सामने दिख जाती है, हम समझ जाते हैं कि वो आकर चला गया और देकर चला गया। क्या देखे? क्या देखे? लक्ष्मण जी से पूछा गया तुमने जानकी जी का चेहरा देखा है? ये श्रृंगार देखे? लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने मां के चरण देखे हैं, तो पायल बता सकता हूं कि मेरी मां की है।
हमसे कोई कहे तुमने शंकर को देखा है, तुमने महादेव को देखा है, हम केवल इतना कह सकते हैं इन पत्रों में लिखा हुआ एक एक जवाब मेरे महादेव का है, तो हमने देखा नहीं पर पत्र कहते हैं कि वो है। क्या अमृता माता का नाम है। बच्चों का नाम ओम और राधे है। यूपी जिला बांदा से आए हैं। कहाँ है? हाथ हिलाइए। हाँ। गुरुदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनकर बाबा का जल और बेलपत्र लाकर देना चालू करा। सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया था, आराम नहीं मिला। पति नहीं, इतना धन भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा सकते, पर मेरे भोलेनाथ ने मेरी जो बड़ी बीमारी थी उसको हर लिया। गुरुजी, मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कहा था जिस दिन हमारी माँ अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि पापा तो है नहीं, माँ अच्छी हो जाएगी ना, जहां भी कथा हो रही होगी, जिस दिन ठीक हो जाएगी उसके ही 8 दिन में हम जहां कथा हो रही होगी वहां पहुंच जाएंगे। गुरुदेव, इतना धन तो नहीं था, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने का भी पैसा नहीं था। बाबा ने मेरे को जो बड़ी बीमारी थी ठीक कर दिया। गुरुदेव, बच्चों के भाग्य से मेरे महादेव ने मुझे अच्छा रखा। मेरे बच्चों ने जो भी उनके पास में उनके पापा ने पहले जो पैसा दिया होगा, गुल्लक में डाला होगा, वो गुल्लक का फोड़कर हम तीनों यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसका किराया भी नहीं। शिव तत्व। एक बार हाथ हिला दो बहन। बहुत बहुत साधुवादता है, आप उसके भावों में आए हो। ये गुल्लक आपके बच्चों ने फोड़ी है, वो जो गुल्लक फोड़ कर देगा ना, उसके आगे कोई गुल्लक नहीं लग पाएगी, इतना विश्वास मानिए। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसको का नहीं है इतना धन। ये कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज जी ने सब काम बेकार करके रखा है। कई लोग कहते हैं एक बेलपत्री चढ़वा देते हैं, मूंग का दाना चढ़वा देते हैं, चावल चढ़वा देते हैं, बेलपत्री चढ़वा देते हैं, जल चढ़वा देते हैं, धतूरा चढ़वा देते हैं। ए भाई, अगर कोई पैसे की चीज चढ़वाते हैं ना, तो ये साधारण से जिनके ये पत्र आए हैं, जिनके पास चढ़ाने के लिए भी नहीं है, वो क्या चढ़ा पाते। बहुत मैसेज आते हैं, आड़े टेढ़े आते हैं, फोन करते हैं लोग कि क्या चढ़वा रहे हो, क्या है। पर इतना विश्वास जरूर कहता हूं, मेरे महादेव पर भरोसा कर कर कहूंगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई या एक गेहूं का दाना भी चढ़ाया है ना, उसके खाते में लिखा गया है, वो धन से नहीं तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाता है। भाव से। जिनके पास में करोड़ों की संपदा होगी वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, पर जिनके पास नहीं है, आने तक का किराया नहीं है, और गुल्लक फोड़कर जो पिता मर गए, उस पिता ने थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा, उसने गुल्लक में डाला होगा, तो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहां तक पहुंचा है, तो उसका विश्वास लेकर आया है, भरोसा लेकर आया है वो। तो विश्वास बाबा कैसे तोड़ दे जी।